गुड इवनिंग दोस्तों, क्रिकेट की चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम बात करेंगे गौतम गंभीर और उनसे जुड़े विवादों की। गौतम गंभीर जब क्रिकेट खेलते थे या क्रिकेट खेलने के बाद एक ऐसे इंसान है जिनको या तो विवाद ढूंढ लेते हैं या विवादों को गौतम गंभीर ढूंढ लेते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ हमेशा का रिश्ता रहा है। कल से सोशल मीडिया पर श्रीशांत के साथ इनकी झड़प वायरल कर रही है। लीजेंड लीग में दोनों की टीमें आमने सामने थी। गंभीर अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे और श्रीशांत अपनी टीम की ओर से खेल रहे थे। गंभीर ने श्रीशांत को 2 बाउंड्रीज लगाई। उसके बाद श्रीशांत ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की। वहीं पर गंभीर ने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत भी कम नहीं है। श्रीशांत जब क्रिकेट खेलते थे, आप सभी को याद होगा, श्रीशांत हमेशा से एक तेज गेंदबाजी वाला एग्रेशन दिखाते थे। अगर मैच फिक्सिंग विवाद से पहले की बात की जाए तो श्रीशांत कभी किसी बल्लेबाज से दबकर गेंदबाजी नहीं करते थे, हमेशा उसके ऊपर चढ़कर गेंदबाजी करते थे। इसके बाद दोनों की शुरू हो गई। श्रीशांत ने अंपायर को भी बोला कि मेरे साथ कुछ गलत कमेंट्स पास किए जा रहे हैं गंभीर की ओर से। गंभीर को अंपायर ने समझाया भी, लेकिन गंभीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, गंभीर हमेशा से विवादों में रहे। कुछ विवाद ऐसे थे जिसमें हम उनको सपोर्ट करते थे क्योंकि वो उस समय इंडिया का नेतृत्व कर रहे होते थे। तो वो इंडिया की टीम से रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया को खेलते थे। चाहे वो आफरीदी वाले मुकाबले की बात की जाए या बात की जाए डेल स्टेन के साथ उनके बैटल की, या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के शेन वॉटसन और मिचेल जॉनसन के साथ, स्टार्क के साथ जो उनकी बातें होती थी, या बांग्लादेश की टीम के साथ, वहां हम उन्हें सपोर्ट करते थे क्योंकि उस समय हम एज ए फैन इंडिया की टीम के फैन होते थे। और गंभीर मुंह तोड़ जवाब भी देते थे उनको हमेशा। लेकिन जब से गंभीर ने आईपीएल में खेलना स्टार्ट किया या आईपीएल में कोचिंग स्टार्ट की या पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्ट हुआ, तब से गंभीर कुछ हमेशा से ही विवाद भरी टिप्पणी करते रहते हैं। चाहे वो एमएस धोनी को लेकर की गई हो या विराट कोहली के साथ उनका केकेआर से जब खेलते थे और आरसीबी से कोहली खेलते थे तब की बात हो, या विराट कोहली के साथ जो उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के जब मेंटोर थे गंभीर, कोहली अपनी टीम के तरफ से खेल रहे थे, नवीन उल हक के साथ जो हुआ था। उसके बाद गौतम गंभीर ने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया था। कितनी वो बात बढ़ गई थी दोस्तों। सभी ने उस मैच के बाद हाइप बना दी थी कि कब आरसीबी और एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। इस बार फिर दोस्तों गंभीर केकेआर की टीम को ज्वाइन करेंगे, जो एक पुरानी राइवलरी हमेशा से रही है, केकेआर वर्सेस आरसीबी। कोहली आरसीबी को ही की टीम से खेलेंगे और गंभीर वापस मेंटोर या हेड कोच शायद हैं केकेआर के। तो फिर से आमने सामने होंगे दोनों। चाहे गंभीर का कोहली पर दिया गया बयान, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरीज की, कई बार वो 94 पर होते थे, छक्का लगाने की कोशिश करते थे, कई बार उन्होंने टीम को जिताया भी, कई बार उन्होंने शतक की परवाह नहीं की तब भी आउट हो गए। लेकिन गंभीर हमेशा विवादों के साथ जुड़े नजर आए। वर्ल्ड कप के दौरान 2011 के वर्ल्ड कप को लेकर भी हमेशा से विवादों में नजर आते हैं। हमेशा से बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अकेले ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। ये बात हम भी बोलते हैं। मैं खुद गंभीर का फैन हूँ। गंभीर का फैन मतलब हम खुद गंभीर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि गंभीर कई चीजें बहुत सही बोलते हैं। ये बात गंभीर हमेशा सच बोलते हैं कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो अकेले महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं जिताया था। और ये बात कोई बोलता भी नहीं है पूरी दुनिया में कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। अगर 83 की टीम जीती थी तो सबके साथ जीती थी। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम ने डोमिनेट किया है 99, 2003, 2007 या 15 या इस साल की बात की जाए तो पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। कोई ये नहीं कहेगा कि पैट कमिंस अकेले वर्ल्ड कप जिता कर ले गए। कोई ये नहीं कहेगा कि रिकी पोंटिंग अकेले वर्ल्ड कप जिताते या स्टीव वॉ अकेले जिताते थे। पूरी टीम डोमिनेट करती थी। तो बार बार अपने मुंह से ये चीज कहकर वो क्रेडिट देते हैं एमएस धोनी को उस चीज का। लेकिन शायद गंभीर ये बात भूल गए कि श्रीशांत जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई है लेजेंड लीग में, जिसको उन्होंने फिक्सर कहा है, फिक्सर वो वर्ड था
जो श्रीशांत बार बार कंप्लेन कर रहे थे अंपायर को कि मुझे बार बार फिक्सर कहकर बुलाया जा रहा है। श्रीशांत ने मैच फिक्सिंग के एक स्कैंडल में फंसे थे, 2013 का शायद आईपीएल था। उसके बाद से उन्होंने अपनी सजा भी पूरी की। कभी वो इंडिया नहीं खेले, कभी वो आईपीएल नहीं खेले, कभी वो शायद रणजी भी नहीं खेले, शायद क्लब क्रिकेट खेलते थे थोड़ी बहुत। लेजेंड लीग में खेल रहे हैं, लेकिन कुछ तो अपने करियर में अचीव किया होगा जो वो लेजेंड लीग का हिस्सा है। गंभीर को कम से कम इस लेवल पर आकर जहाँ पे वो हैं, रिटायरमेंट लिए 5 साल हो चुके हैं, कोचिंग और मेंटोर का वो काम करते हैं। क्या मैसेज जाएगा नेक्स्ट जनरेशन को, क्या मैसेज जाएगा जो गंभीर को फॉलो करते होंगे लोग, जो बच्चे क्या सीखेंगे? इतने मैच्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि एमपी भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे हैं और अभी मेंटोर भी हैं। तो किसी को फिक्सर कहकर बुलाना, जो उसने अपने करियर में गलती की है उसे उस चीज का एहसास शायद उससे ज्यादा किसी को भी नहीं होगा, चाहे हम यहाँ से उसको फिक्सर बोल दें, चाहे कुछ भी बोल दें। लेकिन जो श्रीशांत ने अपने करियर में गलती की है, या कोई भी इंसान हो जो अपने जीवन में गलती करता है और उसकी वजह से जो सब कुछ खो चुका होता है, उससे ज्यादा एहसास उस चीज का किसी को नहीं होता, उस दुख का, उस समय का और उस गलती का। उससे ज्यादा एहसास किसी को नहीं हो सकता, चाहे आप दिन भर उसको टोंट करते रहिए। आपके टोंट करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गलती खुद ने की है उसका एहसास खुद को होता है। तो श्रीशांत को खुद को कम से कम इस चीज का एहसास होगा। अब वो दोबारा से स्टार्ट हुए हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो श्रीशांत भी मूव ऑन कर चुके हैं। श्रीशांत कमेंट्री पैनल का हिस्सा है और गौतम गंभीर के साथ कमेंट्री करते हैं। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर ने ऐसी हरकतें की, अगर की हैं तो, क्योंकि गंभीर की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। गंभीर ने एक ट्वीट जरूर किया है जिसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि श्रीशांत सिर्फ लोगों की सिंपैथी या चर्चा में रहने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन भला श्रीशांत अब चर्चाओं में क्यों आएंगे, क्यों आना चाहेंगे वो इस तरीके की टिप्पणी से? श्रीशांत का करियर खत्म हो चुका है। श्रीशांत कमेंट्री में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं। दोनों एक ही पार्टी के शायद है। श्रीशांत भी शायद बीजेपी से केरला में एक्टिव रहते हैं और गंभीर तो दिल्ली में है ही। तो गौतम गंभीर के ये बयान हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। मैं चाहूंगा गौतम गंभीर को इन चीजों से बच के रहना चाहिए। एक रोल मॉडल है गौतम गंभीर। जब वो बात करते हैं, जब वो टी शर्ट दिखाते हैं अपनी, जो उन्होंने डाइव लगाकर सिंगल पूरा किया था, या फिर 2007 का जो वर्ल्ड कप जीता था, जो 2007 के वर्ल्ड कप में फाइनल में इनिंग खेली थी। अगर 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी इनिंग खेलकर भारत को जिताया था, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्वार्टर फाइनल में श्रीशांत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करने में। अगर श्रीशांत क्वार्टर फाइनल में वो गिलक्रिस्ट चहलम को आउट ना करते, तो शायद अगर यही बात की जाए कि टीम वर्क होता है, तो शायद भारत 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी ना जीत पाता। अब हम बात करें युवराज सिंह की, हम बात करें जोगिंदर की, हम बात करें धोनी की, गंभीर की या सहवाग की या रैना की, किसी की भी, कि टीम एफर्ट होता है। तो जितने हिस्सेदार आप हैं 2011 वाली जीत के, उतने हिस्सेदार श्रीशांत भी आपके साथ 2007 और 2011 दोनों वर्ल्ड कप के अंदर रहे हैं। तो कम से कम श्रीशांत की भी कुछ ना कुछ उनको इज्जत करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।